हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कुमार, स्वागत है आप सभी का मल्टी टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था कि नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस। क्या नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस हमने पढ़ लिया था, वो भी ऑब्लिक प्लेन पर वन डायरेक्शन यूनी एक्सियल फोर्स पर, यानी केवल एक ही फोर्स लगा हुआ है, या टू परपेंडिकुलर फोर्स, एक ऊपर की तरफ और एक इस तरफ नीचे की तरफ, ठीक। यानी एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल फोर्सेस लगा हुआ था, ये टू परपेंडिकुलर फोर्सेस लगा। उसके बाद मेरा नया टॉपिक यानी नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जो कि पहला जो चैप्टर था, फर्स्ट जो चैप्टर था उसका नाम था मटेरियल प्रॉपर्टीज। जो फर्स्ट चैप्टर था उसका नाम था मटेरियल प्रॉपर्टीज, ठीक। और सेकंड चैप्टर था यही सेकंड चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर था मटेरियल प्रॉपर्टीज था, एंड सेकंड और जो कि सेकंड था कंसेप्ट ऑफ शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन, इस तरह के था। और थर्ड मेरा है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो इसमें शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से जाने ये, ठीक है। शियर फोर्स मैंने बताया था आप लोगों को कि ऐसा फोर्स, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, इस बॉडी के मान लीजिए ये इसका क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन को छूता हुआ यानी सट कर यानी टच करता हुआ जाता हुआ फोर्स क्या कहलाता है, शियर फोर्स कहलाता है। यानी इसको काटते हुए या इसके पैरेलल देखें, इससे टच करता हुआ जाए एकदम पैरेलल, तो उस फोर्सेस को शियर फोर्स कहते हैं। और ठीक है, यानी बॉडी क्या करे, काट करने का कार्य करे, ठीक, शियर फोर्सेस हो गया। बेंडिंग मोमेंट क्या हुआ कि वह मोमेंट, एक मोमेंट लगता है जो बॉडी को, या जैसे मान लीजिए बीम है, इसको बेंड कराने की कोशिश करे, या मान लीजिए जैसे ये बीम है, इस पे इस तरह से फोर्सेस लग रहे हैं कि ये बॉडी इस तरह से हो जाए। जब ये फोर्सेस लग रहा है, ये फोर्सेस मोमेंट को क्रिएट करेंगे, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं ये फोर्सेस मोमेंट क्रिएट करेंगे, मोमेंट कराते हुए ये बीम को बेंड करा देगा, ये बेंडिंग मोमेंट हो गया, ठीक है। तो आज नया चैप्टर है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। शियर फोर्स मैंने बताया कि ऐसा फोर्स जो बॉडी के किसी भी क्रॉस सेक्शन को काटते हुए जाए, किसी बॉडी को काटते हुए जाए, वो फोर्सेस क्या कहलाता है, शियर फोर्सेस कहलाता है। बेंडिंग मोमेंट कहलाता है जो बॉडी पे ऐसा मोमेंट लगे कि बॉडी को बेंड करा दे, यानी बॉडी को इस, अगर मान लीजिए कोई बॉडी इस तरह से, इस पे फोर्स इस तरह से लगा है, तो बॉडी को इस तरह से बेंड करा दे, यानी बॉडी क्या करे, किसी आर्क पे बेंड हो जाए इस तरह से, ठीक है। ये तो ये बेंडिंग मोमेंट होला। अब उसके बाद हम इसके अंदर चीज़ें पढ़ेंगे। जब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आ ही गया है, इसके अंदर होता क्या है वो चीज़ें पढ़ेंगे कि जो फोर्सेस होते हैं यानी बॉल लोड होते हैं जो किसी भी बॉडी पर लगता है, वो कितने प्रकार का लगता है, और उस बॉल लोड को सपोर्ट करने वाले जो चीज़ें होते हैं, जो सपोर्ट्स होते हैं, वो कितने होते हैं, ठीक है। तो आज हम चीज़ें पढ़ेंगे इसी कॉन्सेप्ट्स में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीम क्या होता है। ये क्या है, बीम। बीम का हिंदी होता है धरन, बीम। उसके बाद हम पढ़ेंगे सपोर्ट्स। सपोर्ट्स का मतलब होता है टेक देना। फिर थर्ड हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीम पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स पढ़ेंगे, फिर लोड पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लोड पढ़ेंगे, इत्यादि चीज़ें हम अब स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बीम। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बीम क्या चीज़ होता है। ध्यान से सुनना, बीम क्या चीज़ होता है। बीम वह एक छड़ होती है, समान, देखो बीम क्या होता है, एक समान क्रॉस सेक्शन वाली, हो सकता है समान क्रॉस सेक्शन के भी हो ना भी, ठीक है, लेकिन बीम जो होता है वह एक छड़ होती है जिस पर कार्य करने वाला कोई भी बल हो। कि बीम, ध्यान से सुनना, बीम एक छड़ होती है, बीम एक समान काट वाली छड़ होती है जिस पर कार्य करने वाला बल या बल युग्म उस बीम के लंबाई के अक्ष के प्लेन पर कार्य करती है।
ध्यान से देखना। जैसे कोई बीम है, ये बीम है ना, ये मान लीजिए इस तरह से कोई बीम है, ठीक, ये मान लो कोई बीम है, या इसे और आगे तक कर सकते हो, ठीक, ये कोई बीम है, मान लीजिए कोई बीम है, इस पे कार्य करने वाला बल, इस पे कार्य करने वाला बल इस बीम के लंबाई के, ये लंबाई है इस बीम के लंबाई के, अब ये एक्सिस है, ठीक है, इस तरह से एक्सिस इस लंबाई के समांतर जो अक्ष गई है, इसके प्लेन पर यानी इस पे समतल पर कार्य करता है बीम का जो फोर्सेस, यानी इस पे कार्य करता है ये बीम, चाहे कोई बीम हो, चाहे कोई बल हो, चाहे बलयुग्म, इस अक्ष के प्लेन पर कार्य करता है बीम। बीम वह छड़ होती है जिसके लंबाई के, ये देखो ये लंबाई है, बीम वह एक छड़ है समान काट वाली जिसके लंबाई के अक्ष के, जिसके लंबाई के समांतर अक्ष के, समांतर अक्ष है ना, ये पैरेलल है, जिसके लंबाई के समांतर अक्ष के प्लेन पर कार्य करता है बल या बलयुग्म। दूसरी परिभाषा इसे बता सकते हैं कि दूसरा डेफिनेशन क्या होता है बीम का। बीम एक प्रकार की, ध्यान सुनना, बीम जो होता है, बीम एक प्रकार की वह हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है जिस पर कार्य करने वाला बल ट्रांसवर्स हो, यानी अनुप्रस्थ बल कार्य करता है। बीम एक प्रकार की, ध्यान से देखो, जो बीम है यानी धरन एक हॉरिजॉन्टल यानी हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल बॉडी मेंबर होती है या स्ट्रक्चर कह सकते हैं, स्ट्रक्चर होती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होती है जिस पर अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ को यानी ट्रांसवर्स भार या लोड, अनुप्रस्थ भार कार्य करती है। धरन एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होती है जिस पर अनुप्रस्थ भार कार्य करती है। इसका ये मतलब कि बीम क्या कहते हैं, बीम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होती है जिस पर ट्रांसवर्स लोड कार्य करती है। जैसे मान लो कोई बीम है तो इस पर जो होता है जो लोड कार्य करेगा ट्रांसवर्स का मतलब इसके लंबाई के परपेंडिकुलर इस तरह से यानी 90 अंश के कोण पर कार्य करती है, तो वह बीम कहलाता है। ठीक है, बीम वह एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होती है जिस पर अनुप्रस्थ भार कार्य करता है। अनुप्रस्थ भार का मतलब होता है कि जैसे ये बीम है, इस बीम के लंबाई के, ये लंबाई है ना, इस बीम के लंबाई के अनुप्रस्थ यानी 90 अंश के कोण पर कार्य करता है। इस तरह से ऊपर की इस तरह से लोड लगे, ठीक, इस तरह से, ठीक, इस तरह से नहीं, ठीक, हो सकता है कि लोड इस तरह से भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, वो तो सपोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, सपोर्ट से ऊपर यानी इस बीम के ऊपर कैसा लोड कार्य करता है, अनुप्रस्थ लोड, अनुप्रस्थ माने ट्रांसवर्स भार कार्य करता है। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम से पहले हम जानेंगे कि सपोर्ट्स होता क्या है, क्योंकि जो हमारा टाइप्स ऑफ बीम है उसमें सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। बीम होते हैं, बीम के बाद टाइप्स ऑफ बीम कितने प्रकार के होते हैं। तो बीम को जानने से पहले हम ये चीज़ें जानेंगे कि हमारी सपोर्ट्स कितनी है, सपोर्ट्स क्या होती है जो हमारे बीम पर किस तरह से एक्ट करती है, बीम पर किस तरह से कनेक्ट होती है, वो सपोर्ट्स क्या चीज़ होती है वही जानेंगे। सपोर्ट्स SOPPORTS, सपोर्ट्स माने टेके, क्या टेके, टेके क्या होती है, किसी चीज़ को टेक देना अर्थात रोके रहना। ठीक है, रोक देना। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारी बीम है, ये बीम है, तो बीम को क्या कहते हैं, बीम को, अब बीम मान लीजिए, बीम जो होता है, बीम को ऐसे ज़मीन पे थोड़ी रखेंगे, किसी स्ट्रक्चर पे रखेंगे, किसी स्ट्रक्चर पे रखेंगे, यानी ये दीवार पे रख सकते हैं, तो ये दीवार पर या इस तरह से देखो, ये दीवार पर रख सकते हैं या किसी कॉलम पर रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दीवार है, इस दीवार पर हम रख दिए इस बीम को। ठीक है,
ये दीवार है, मान लीजिए ये सपोर्ट दैट ये क्या है, दीवार है। इस तरह से ये दीवार गई है, ठीक है। तो इस बीम को हमने इस दीवार पर रख दिया, इस दीवार पर रख दिया, तो ये हमारा सपोर्ट्स क्या हो गया, दीवार हो गया। मान लीजिए हम यहाँ कॉलम बनाए हुए हैं, मान लीजिए यहाँ हम कॉलम बनाए हुए, कॉलम या पिलर बनाए हुए हैं, इस पिलर पे हम बीम को रख दिया। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, सपोर्ट्स होती हैं। ये क्या चीज़ होती है, सपोर्ट्स होती है, जो किसी बीम को रोकने का कार्य करता है, यानी स्थिर करने का कार्य करता है। तो सपोर्ट्स जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, सपोर्ट्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। फर्स्ट सपोर्ट्स है, ध्यान से देखना, फर्स्ट सपोर्ट है सिंपल सपोर्ट्स। सिंपल है और इसका 2 नाम है, फर्स्ट है सिंपल या रोलर सपोर्ट्स, ठीक। सेकंड भैया क्या नाम है इसका, फर्स्ट है सिंपल या रोलर सपोर्ट्स। ये सिंपली रूप से सपोर्ट करेगा, अभी इसके बारे में देखते हैं, इसका फिगर बनाते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, हिंज। हिंज HINGE, हिंज, या इसे हिंज्ड भी बोलते हैं, HINGED, हिंज्ड या पिन सपोर्ट्स, PIN है, पिन सपोर्ट्स, ठीक। थर्ड क्या है, फिक्स्ड सपोर्ट। थर्ड क्या है, FIXED, फिक्स्ड, या इसका और नाम है, देखो पहला है सिंपल या रोलर सपोर्ट्स, यानी सिंपली रूप से सपोर्ट हो गया, या वहाँ रोलर लगा, रोलर एक गोला सा होता है, ठीक है, अभी बताते हैं। हिंज या पिन सपोर्ट्स, पिन लगा हुआ है या हिंज लगा हुआ है। तीसरा है फिक्स्ड या बिल्ट, BUILT इन सपोर्ट्स, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है। तो सपोर्ट्स हमारे कितने हो गए, 3 प्रकार के, सिंपल या रोलर सपोर्ट्स, हिंज सपोर्ट्स या पिन सपोर्ट्स, फिक्स सपोर्ट्स या किन। अब देखो सिंपल सपोर्ट्स क्या चीज़ होता है, ध्यान से देखना। देखो ऐसा सपोर्ट्स, देखो जो हमारा कोई बीम है, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, इसको इस तरह से सिंपली सपोर्ट्स किया हुआ है, जैसे मान लो ये रोलर लगाकर, ठीक है, या कोई बॉडी है, देखो हमारी बॉडी नीचे से, या मान लीजिए कोई दीवार बना है, ठीक, इस दीवार पर रोलर लगाकर जो सपोर्ट्स दे सकते हैं, वो हमारा कौन सा सपोर्ट्स हो गया, रोलर सपोर्ट्स हो गया। कौन सा सपोर्ट्स, रोलर। रोलर सपोर्ट्स में इस तरह से भी हो सकता है, हमारी बॉडी जो है, जैसे मान लीजिए हमारी बीम है, ठीक, ये हमारी क्या है, बीम है, और इस बीम को देखो, ये हमारी बीम है, इस बीम को हम इस तरह से या इस तरह से यहाँ रोलर लगा देंगे इसको, या इस तरह से भी सपोर्ट करा सकते हैं। ये मतलब हमारे लिए नीचे तक दीवार है, ठीक है, दीवार है, उसके बाद हम रोलर लगा देते हैं, ये रोलर है, रोलर का कार्य कर रहा है, ये मतलब ये घूमेगा, ठीक, रोलर घूमता है, ठीक, इधर उधर मूव करता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया सपोर्ट्स, सिंपल या रोलर सपोर्ट्स, ठीक। सेकेंड हमारा है हिंज या पिन सपोर्ट्स। हिंज सपोर्ट्स का मतलब ये हो गया, देखो फिर से एक बार, ये हमारी बीम है, ये हमारी, दिस इज माय बीम एंड दिस इज सपोर्ट्स। ये सपोर्ट्स अगर इस तरह से लगा हुआ है, यानी ये नीचे तक है, ठीक है, यहाँ ये रोलर इस पर मूव कर सकता है, ये रोलर, ठीक है, ये रोलर मूव करता है, तो ये हमारी कौन सी सपोर्ट्स हो गई, हिंज रोलर सपोर्ट्स हो गए, ठीक है। या सिंपली से इस तरह से भी बना सकते हैं यहाँ, ठीक है, ये हमारी कैसे सपोर्ट्स हो गई, रोलर सपोर्ट्स हो गई। सेकंड है हमारी है हिंज सपोर्ट्स। हिंज सपोर्ट्स का मतलब हो गया, जैसे ये कोई बीम है, ठीक है, यहाँ इस तरह से पिन लगा होता है, हिंज यानी कील गड़ा होता है, कील, और इसी कील में ये फिर बजा रहता है, ठीक है, ये कील भी इसी तरह बजा रहता है, वो हिंज हो गया, या इसे पिन भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट्स बनता है इस तरह से, ऐसे यहाँ भी बनेगा, तो हमारी कौन सी सपोर्ट्स हो गई, हिंज। यहाँ रोलर भी यूज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ ऐसे रोलर भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई बात। फिर उसके बाद आता है हमारा फिक्स सपोर्ट्स।
ये केवल नाम है, आप इसको नाम जानो इसके बारे में। देखो सिंपल सपोर्ट्स या रोलर सपोर्ट्स, हिंज सपोर्ट्स या फिक्स सपोर्ट, इसका नाम जानो आप लोग। तो ये सिर्फ नाम जानना है हमको। ये फिक्स सपोर्ट होता क्या है कि जैसे मान लो हमारी कोई बीम है, ठीक, ये बीम किसी पे फिक्स है, यानी किसी के अंदर एडजस्ट है यहाँ तक। ये कोई मान लो दीवार है, इस दीवार के अंदर है, यहाँ मान लो, ठीक है, इस दोनों दीवार में बसा हुआ है, फंसा हुआ है। ये कैसी सपोर्ट्स होगी हमारी? फिक्स सपोर्ट्स, फिक्स सपोर्ट्स। एक चीज़ें ध्यान देना आप लोग, यहाँ इम्पोर्टेंट है, चीज़ें ध्यान देना जो हमारी सपोर्ट्स थी। जैसे मैंने फिक्स सपोर्ट पढ़ा, फिक्स सपोर्ट, ये हमारी क्या है? बीम है। ये क्या है? बीम। और ये हमारी क्या है? सपोर्ट्स। ठीक, ये सपोर्ट, ये बीम इसी के अंदर फिक्स है, ऐसे यहाँ भी होगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा माने इतने का बात करते हैं, एक साइड का, ठीक है। ये जैसे मान लो हमारी सपोर्ट्स है, फिक्स है। अब देखो क्या होता है कि हमारी बीम जो होता है, ध्यान से देखना, इस पर हम रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। देखो हमारी बीम जो होता है इस तरह से फिक्स है, इस पर ये बीम है, ठीक है, बीम इससे ऐसे गया है, ठीक है, ये बीम सीधे से बना लो, ये बीम गई हमारी, ठीक, यहाँ फिक्स है। अब होता क्या है कि ये हमारी बीम जो है इस तरह से फिक्स रहती है, इस तरह से फिक्स रहती है कि हमारी बीम जो है या हमारी जो ये सपोर्ट से इधर उधर हिल डुल नहीं सकता है। ध्यान देना। तो इस पे क्या होता है, हमारे जो रिएक्शन फाइंड आउट होते हैं, एक जो इस तरह से रिएक्शन फाइंड आउट होता है, एक इसको क्या कहते हैं, रिस्ट्रेन करने के लिए, ठीक है, एक इस तरह से रिएक्शन फाइंड आउट करता है, ठीक है। और एक मोमेंट जनरेट किया जाता है यम, और इस पे पूछा जाता है कि अननोन रिएक्शन या अननोन रिएक्शन कितने होते हैं। इस पे हमको फाइंड आउट करना है कितने अननोन रिएक्शन होते हैं। अननोन रिएक्शन कितने होते हैं, इसका ये मतलब हुआ कि जैसे देखो हमारी बीम फिक्स है, ये इधर से भी फिक्स है, ठीक है, इधर से यहाँ से मान लो फिक्स है, ये दोनों इस तरह से फिक्स रहता है। तो ये देखो बॉडी हमारी इधर फिक्स है, इधर रिस्ट्रेन करने के लिए, यानी हमारा जो अननोन रिएक्शन है वो इस तरह से निकलता है। ध्यान से देखना, एक इस तरह से, एक देखो, अब इसको देखो, अगर हमारी बॉडी इस तरह से बेंड कर रही है, मान लीजिए इसमें लोड लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए इस तरह से मूवमेंट कार्य करता है, ठीक है। और एक हमारी बॉडी इस ऊपर की तरह रिएक्शन कार्य करता है। तो 3 लगता है, कितने? 3 यहाँ 6 हो जाता है। अननोन रिएक्शन कितने? 6 हो जाते हैं। ये फिक्स सपोर्ट में होता है। और इसी तरह हिंज सपोर्ट्स में होता क्या है, ये जैसे हिंज है, यहाँ हिंज लगा हुआ, ठीक है, और बढ़िया बनाए, यहाँ हिंज लगा, ठीक है। अब देखो हमारी जो बॉडी है, देखो ये तो फिक्स था, ये हमारी जो होता है, ये हिंज पिन है ना, ये पिन के अराउंड इधर उधर घूम सकती है, पिन के अराउंड इधर उधर मूव कर सकती है। तो देखो ये इधर उधर मूव करने के लिए इसे रिस्ट्रेन नहीं करना पड़ता, यानी इस पर ये चीज़ें नहीं लगेंगे। इस पर सीधा एक वर्टिकल रिएक्शन लगता है और एक क्या कहते हैं मोमेंट। देखो ध्यान देना, इस पर मोमेंट तो नहीं लगेगा, ध्यान देना, क्या कहते हैं, इस पर मूवमेंट नहीं लगेगा क्योंकि ये हिंज है, जो यहाँ हिंज है, इसी के अराउंड इस तरह से घूमता है। तो इसे रिस्ट्रेन करने के लिए कोई मूवमेंट नहीं दिया जाता, बल्कि इस पर जो इस तरह से यहाँ तो फिक्स है, फिक्स रहने के मतलब ये इधर उधर घूमता है, बस इधर राउंड इधर तरफ। मूवमेंट इसका जो होता है रिस्ट्रेन नहीं करता, और इस तरह से फोर्सेस लगता है, यानी इसको बैलेंस करने के लिए इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और एक वर्टिकल फोर्सेस। तो इस पर कितने रिएक्शन फाइंड आउट होते हैं? 2। और इसी तरह अगर रोलर है और वहाँ रोलर के साथ हिंज भी है, तो वो सिर्फ उस पर केवल 1 लगता है, यानी रोलर पर केवल 1 लगता है, सिंपली पर केवल 1 लगता है। जैसे मान लो ये सिंपल है, बीम है, इस पर इस तरह से लग गया, तो केवल देखो ये बीम जो होता है, मैंने बताया था रोलर इसे मूव भी कर सकता है, ठीक है। ये देखो इस पे जो होता है, ये रोलर इधर उधर मूव भी कर सकता है। जब मूव करेगा और इधर उधर मूव करेगा, यानी इधर से इधर हो सकता है, इधर से उधर, तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं लगेगा। और इस तरह से जो मूवमेंट जनरेट होता है, या मान लीजिए इस तरह से है, इस तरह से भी बनता है, यहाँ पिन भी लगा है, रोलर भी लगा है। तो इसमें जो होता है, ये पिन होता है, पिन होता है, तो ये इधर ऐसे भी कर सकता है। और ये रोलर लगा हुआ है,
तो इसको रोलर लगा हुआ तो ये इधर भी क्या कहते हैं, इधर मूव भी कर सकता है, यानी हॉरिजॉन्टल नहीं लगेगा, और वर्टिकल केवल वर्टिकल लगा, मूवमेंट भी नहीं लगेगा, यानी ये सब नहीं रहेगा, सिर्फ वो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इसमें फाइंड आउट होता है कि मान लीजिए आर ये ऊपर की तरह लग रहा है, यानी फोर्सेस केवल ऊपर की तरह लग रहा है, ठीक है, ये केवल फोर्सेस ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों को डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी जब पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल में, तो यानी फ्रेम या स्ट्रक्चर जो भी रहता है, ठीक है, उसमें जब डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी पढ़ेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी से पक्का क्वेश्चन आता है इस जेई में, यानी कोई भी जेई रहता है डिटर्मिनेसी फाइंड आउट करना, इनडिटर्मिनेसी फाइंड आउट करना, यानी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, एक्सटर्नल इंटरनल जो भी डिटर्मिनेसी होता है इनडिटर्मिनेसी, उसको फाइंड आउट करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें यानी फिक्स पे कितने रिएक्शन काउंट करते हैं, 3, फिक्स पे कितने, 3, ये देखो ये इधर फिक्स किया हुआ है, इसको रिस्ट्रेन करने के लिए इधर लगता है, फिर इसके बाद इसको मोमेंट यहाँ दुख होता है, अगर ये इस तरह से मोमेंट बेंड करता है तो इसको रिस्ट्रेन करने के लिए यहाँ ये फिक्स है ना, इसको एडजस्ट करता है मोमेंट एक, और एक वर्टिकल रिएक्शन लगता है। हिंज पे मैंने बताया कि हिंज जो होती है हमारी, ये जो होती है सपोर्ट्स होती है, सिर्फ इधर मोमेंट के थ्रू इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फिक्स रहती है, यानी ऊपर नहीं जा सकती है और न तो इधर जा सकती है, ठीक है। बॉडी इस तरह से मूव कर सकती है ये, इसलिए इस पर एक वर्टिकल लगता है और एक हॉरिजॉन्टल। रोलर पे मैंने बताया कि रोलर हमारी बॉडी इधर उधर भी जा सकती है, और हिंज लगा हुआ है इधर इधर भी मूव कर सकती है, इसीलिए जब मूव कर सकती है तो वहाँ कोई रिएक्शन नहीं आता, यानी जब मूव इधर उधर मूव करेगी तो यहाँ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नहीं आएगा, और इस तरह से मूव करेगी तो यहाँ वो कोई मोमेंट भी नहीं होगा, केवल ऊपर नहीं जा सकती, यानी इसको रिस्ट्रेन करने के लिए ऊपर रिएक्शन लगता है। तो हिंज पर केवल सॉरी इसमें रोलर पर केवल एक लगता है रिएक्शन, अननोन रिएक्शन, ठीक है, और इस पे अननोन रिएक्शन 3 और इस पे अननोन रिएक्शन 2। ये चीज़ें आप ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे, हमने सपोर्ट्स पढ़ लिया, उसके बाद टाइप्स ऑफ बीम पढ़ेंगे कि बीम कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम क्या कहते हैं, सपोर्ट्स पढ़ चुके हैं, अब उसके बाद हम दोस्तों पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीम, ठीक है, इसको मिटाते हैं, टाइप्स ऑफ बीम पढ़ेंगे। देखो टाइप्स ऑफ बीम, ये चीज़ दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा ना, दिखना चाहिए, हाँ देखो टाइप्स ऑफ बीम पढ़ेंगे, बीम के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने इसके पहले सपोर्ट्स पढ़ा, अब उस सपोर्ट्स का यूज यहाँ होगा कि जो बीम होते हैं, एक होता है सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम, फर्स्ट बीम क्या, सिंपली सपोर्टेड बीम, दूसरी कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम, थर्ड है फिक्स्ड बीम, अभी मैंने फिक्स्ड सपोर्ट पढ़ा था, यहाँ फिक्स्ड बीम है, फिक्स्ड मैंने बताया था कि एकदम फिक्स रहना चाहिए, बंधा रहना चाहिए। चौथा है, और भी बीम कर सकते हो, ओवर हैंगिंग बीम, ओवर हैंगिंग बीम, इसका आपको नाम केवल याद होना चाहिए। पांचवा है, चौथा हो गया कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम, और प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम्स एक्स्ट्रा में आता है कैंटिलीवर, इसका एक सुधारा रूप होता है प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। तो देखो सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, फिक्स्ड बीम, ओवर हैंगिंग बीम और कंटिन्यूअस बीम। जब मेरा लेक्चर डेमो चल रहा था तो ये चीज़ें हमने बताया था, डेमो लेक्चर में सब चीज़ें बताया हुआ था, ठीक है। सिंपल ये इनका सिर्फ नाम जानना है, ये जानना होता क्या है। सिंपली सपोर्टेड बीम मैंने बताया था, देखो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है जिसपे सिंपल सपोर्ट्स हो, बीम है उस पर सपोर्ट्स कैसा लगा हो, सिंपल रूप से, जैसे मान लो कोई बीम है, इस पर सपोर्ट्स कैसा हो, इस तरह से सपोर्ट्स हो, जैसे रोलर दे दो, ये किस तरह से दे दो, ये सपोर्ट्स कैसा हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड। एक हिंज दे दो तो ये सिंपल रूप से लगा हुआ है, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, या सिंपल रूप से सपोर्ट्स किया हुआ है। कैंटिलीवर बीम, ध्यान ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। दूसरा कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम में सिंपल एक रोलर दे दो और एक हिंज दे दो, ये सपोर्ट्स कर रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट्स कर रहा है, ये बीम है, इसको ये उठा रहा है, मैंने यहाँ से जकड़ा हुआ है, सपोर्ट्स कर रहा हुआ है, यानी इसे ऊपर बीम है, ठीक है, या हिंज दे दो।
कैंटिलीवर बीम में मैंने बताया था, देखो कैंटिलीवर बीम वह बीम होता है जिसका एक सिरा फिक्स हो, वह बीम का एक सिरा फिक्स हो और दूसरा सिरा फ्री हो। तो देखो ये बीम हो गया, इसका एक सिरा फिक्स होना चाहिए, दूसरा सिरा फ्री, तो ये फ्री कर दोगे तो ये फिक्स कर दो इस तरह से। यहाँ इसको फिक्स किया गया है, ठीक है। ये बीम का ये सिरा फिक्स है, तो कौन से बीम कहलाएगा, ये कौन सा बीम कहलाएगा, कैंटिलीवर बीम, ठीक है। फिक्स बीम मैंने बताया था, ये जो बीम है ये तो जिसका दोनों सिरा फिक्स है, दोनों सिरा क्या फिक्स है, फिक्स बीम। ओवर हैंगिंग बीम मैंने बताया था कि जो ओवर हैंगिंग बीम है, ठीक है, जैसे बीम है जिसका कोई किनारे किनारे का पार्ट ओवर हैंग है, यानी निकला हुआ है, सपोर्ट से बाहर निकला हुआ है, तो सपोर्ट से यहाँ लगा हुआ है, सपोर्ट किसी भी तरह का लगा दो इस तरह से, या यहाँ रोलर दे दो, या इस तरह से यहाँ रोलर दे दो, तो देखो ये दोनों, ये जो होता है यहाँ, ये बीम ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। मानते हैं बीम की लंबाई L, या इसको L मान लो, यहाँ से यहाँ तक L है, और इसको A मान लो, A और यहाँ तक A, यानी बराबर बराबर हिस्सा में निकला हुआ है बाहर, तो ये कौन सा कहलाएगा, ओवर हैंगिंग बीम कहलाएगा। ओवर हैंगिंग मतलब जहाँ से सपोर्ट है उसके बाहर भी बीम निकला हुआ है, यहाँ सपोर्ट से इसके बाहर भी बीम निकला हुआ है। कंटिन्यूअस बीम का मतलब होता है, पांचवा है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम है जिसमें तीन या तीन से अधिक सपोर्ट्स हो। जैसे अभी तक हमने सिंपली सपोर्ट्स में केवल 2 सपोर्ट्स मिला है, ये सिंपल रूप से सपोर्ट्स किया हुआ है। सिंपली सपोर्ट बीम, कैंटिलीवर बीम में एक ही सपोर्ट्स मिला जिसका एक सिरा फिक्स दूसरा सिरा फ्री हो। तो फिक्स बीम में दोनों सिरा फिक्स किया गया है क्योंकि 2 ही सपोर्ट्स है। ओवर हैंगिंग में 2 सपोर्ट्स मिला हुआ है, 2 सपोर्ट्स है और बाहर निकला हुआ बीम है, ठीक है। कंटिन्यूअस बीम में होता क्या है, कंटिन्यूअस बीम ऐसा बीम होता है जिसपे सपोर्ट्स जो लगे होते हैं वो 3 हो या 3 से अधिक हो, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकते हैं, यानी कम से कम कितने होने चाहिए, 3। जैसे कोई बीम है तो यहाँ सपोर्ट्स लगा हुआ है, मान लो यहाँ लगा हुआ है, फिर यहाँ लगा हुआ है, फिर मान लो यहाँ लगा हुआ है, फिर और लगा हुआ है, इस तरह से सपोर्ट्स लगे हुए हैं। तो या मान लो यहाँ फिक्स ही कर दो किनारे किनारे पर, ठीक है, तो कोई बात नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सपोर्ट्स लगे हैं, यानी कम से कम 3 होना चाहिए या 3 से अधिक होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस बीम कहलाता है, जिसपे सपोर्ट्स 3 या 3 से अधिक होते हैं, ठीक है। तो बस आज इतना ही। उसके बाद ये सिर्फ हमको नाम याद करना था, हमको क्या करना था, नाम याद करना। सिंपली सपोर्टेड, कंटिन्यूअस, फिक्स, ओवर हैंगिंग और कंटिन्यूअस, ठीक है, फिक्स बीम, ठीक है। उसके बाद अब इसके आगे जो आएगा एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ेंगे। और दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना ना भूलो, ठीक है। और शेयर, सबसे ज़्यादा तो आप लोग शेयर करो, ये वीडियो हमारा सभी के पास पहुँचाओ। जब आप हमारी वीडियो को देखेंगे हमारा व्यू बढ़ेगा, और लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमें अच्छा लगेगा कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो हम उसी बेसिस पे आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग से एक एक कंसेप्ट क्लियर कराते हुए चलेंगे, ठीक है। एक एक कंसेप्ट, जब आप हमें सपोर्ट करोगे तब हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे। हमें अच्छा लगेगा आप हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और हमारे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। सब्सक्राइब सबसे पहले करो, ठीक है, हमारे चैनल को। और जो हम लोग, क्योंकि जो भी हमारा चैनल का कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको आप तक तुरंत पहुंचेगा, ठीक है। और चीज़ें आप धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते जाइए। किसी भी चैप्टर में कोई चीज़ें छूट नहीं पाएगा, ठीक है। मान लीजिए पिछले चैप्टर में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मैंने थोड़ा बताया था, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, उसके बाद उसको प्रूफ, रेजिलेंस, ये सब जो चीज़ें होते हैं वो भी चीज़ें बता दिए जाएंगे। पहले आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू बने रहो, ठीक है। हमारे वीडियो को कंटिन्यू रूप से देखो, लगातार देखते रहो और क्या कहते हैं पूरे अच्छे से पढ़ते रहो। अभी तक जब से तक स्कूल नहीं खुला है कोरोना के काल में, तब तक इस तरह से पढ़ते रहो। जिस समय स्कूल खुल जाएगा, नई नई किताबें, इस समय जो होता है हमारे 2019-20 का जो सिलेबस है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, ठीक है। जो सिलेबस, न्यू सिलेबस आया है उस अकॉर्डिंग हम चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, ठीक है। और ये हम जो हमारा ये सिलेबस है न्यू अकॉर्डिंग है, 2019-20 से ही है, ठीक है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब 2019-20 के सिलेबस में है, ठीक। 2019-20 के सिलेबस, जो नया सिलेबस आया था उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप